Namaste everyone. This is Yoga Tales, 10th episode, and today I'm doing this live along with my through Zoom. So today's topic is how to ask questions. प्रश्न कैसे पूछे, सवाल कैसे करें, and what we can learn from श्रीमद् भागवत गीता chapter 1. कैसे प्रश्न पूछने चाहिए हमें? तो सी प्रश्न दो तरह से होते हैं. सबसे पहले तो प्रश्न हम तभी पूछते हैं जब हम किसी दुविधा में हो, जब किसी परेशानी में हो, कुछ डुअलिटीज हैं, कुछ डाउट्स हैं मन में हमारे एक्शंस को लेके, तब हम प्रश्न पूछते हैं. फिर सवाल आता है कि प्रश्न किस बात को लेके है. जब ये भौतिक जगत के बारे में कोई प्रश्न होता है या उसके बारे में जब कोई दुविधाएं होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, तो उसके सवाल भी अलग होते हैं. जैसे भौतिक जगत, जो भी हम सांसारिक व्यक्ति, जो संसार जो हम देख रहे हैं कि मुझे 5 सालों में इतना इतना पैसा कमाना है, तो उसका कैलकुलेटेड आपके सवाल होंगे कि आपको इतना हर महीने कमाना पड़ेगा और उसका यहाँ यहाँ सेविंग करनी पड़ेगी, यहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे ताकि आपको इतने % से आपको फला फला रिजल्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा और 5 सालों में आपकी इतनी इनकम हो जाएगी. राइट. या यार मुझे घर बनाना है तो कितना क्या कॉस्ट लगेगा, तो वो कॉस्टिंग भी आपको कैलकुलेटेड पता चल जाएगी. लेकिन जब बारी आती है आध्यात्मिक दुविधाओं की, आध्यात्मिक सवालों की, तब वहां सवालों का स्तर भी अलग होता है, क्योंकि वहां दुविधाएं भी अलग होती हैं. मुझे मन की शांति चाहिए, कब तक मिलेगी, इसका कोई कैलकुलेटेड आंसर है? नहीं है. देयर इज नो कैलकुलेटेड आंसर फॉर मन की शांति, फॉर एनी प्रॉब्लम लाइक ज्ञान ज्ञान अर्जित करना है, मुझे ज्ञान हासिल करना है, कितने समय में ज्ञान मिलेगा, कोई कैलकुलेटेड आंसर नहीं है. जो मेरे मन की परेशानियां, जो मेरे मन की दुविधाएं हैं, वो कैसे सॉल्व होंगी? अगर मन की दुविधाएं भौतिक जगत को लेके हैं, अगेन वही, तो सवाल उनके अलग होंगे, उनके जवाब भी अलग होंगे. लेकिन यही मन की दुविधाएं आपके आध्यात्मिक जगत को लेके हैं, तो उनके सवाल भी अलग होंगे और उनके आंसर भी अलग होंगे. वहां कोई कैलकुलेशन नहीं है, वहां सिर्फ मार्गदर्शन है. और इस चैप्टर 1 में, श्रीमद् भगवत गीता से चैप्टर 1 में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद से, या पहले तो अर्जुन ने ही बहुत सारा कुछ बोला है, अर्जुन के सवाल पूछने या उसके अपने तर्क देने के तरीकों से हम सीखेंगे कि आध्यात्मिक जगत के जो सवाल हैं, हमारे आध्यात्मिक जगत के जो हमारे प्रश्न हैं, उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उनको कैसे पूछा जाए. राइट. तो इमेजिन करें वहां पर क्या सिनेरियो है कि बैटलफील्ड पूरा तैयार है, युद्ध क्षेत्र अच्छे से तैयार हो चुका है. राइट. शंखनाद हो गए हैं दोनों तरफ की सेनाओं से. सबसे पहले भीष्म पितामह ने किया, उसके बाद सारे सेनाओं ने, उनके सेनापतियों ने, और जो छोटे छोटे ट्रूप्स थे, उनके जो लीडर्स थे, सब ने अपने अपने शंखनाद किए. श्री कृष्ण पांचों पांडवों ने कर दिए, बिगुलनाद हो चुका है. राइट. मतलब अब बस एक एक लास्ट डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन बाकी था दोनों तरफ के सेनापतियों की तरफ से कि आक्रमण, अटैक. लेकिन सब कुछ रेडी है. सब कुछ रेडी होने के बाद पता नहीं क्यों अर्जुन के मन में आया कि एक बार मैं फिर से जरा देख लूं कौन आया मुझसे लड़ने को. सब कुछ तैयार है and just war is about to begin, and suddenly Arjun had this feeling of, hey Madhav, let me see who is coming to fight. कौन है जो ये धृतराष्ट्र की पुत्रों की सेना की तरफ से हमसे लड़ने आए हैं, लेट मी सी. राइट. यहां पर अब एक प्रसंग आपको बता दे, एक स्टोरी बता दूं. राइट. ये क्या है, ये सिनेरियो क्या है कि हम कभी मॉल में जाते हैं शर्ट खरीदने ना, तो मेरे एक मित्र गया, मैं उसके साथ गया, मॉल गए, एक शॉप गए, उसको कुछ ड्रेसेस खरीदने, उसको एक शर्ट पसंद आई. शर्ट उसने देखा, उसने वो शर्ट 5-6 बार पहन के उतार के बार बार देखा. उस मॉल में जितने शीशे हैं सब में 1500 एंगल बदल बदल के अपने शर्ट को निहारा, देखा. राइट. ये खरीदनी है. मुझसे करीब 150 बार पूछा ताकि मैं उसकी और तारीफ करूं हर बार. नहीं, बहुत अच्छी लग रही है, इसके डिजाइन अच्छे है, तुम पर सूट कर रहा है, तुम्हारी पर्सनालिटी को, वगैरह वगैरह. ठीक है. पूछते जा रहे हैं. चलो बारी है कि चलो अब खरीद लेते हैं. बिलिंग काउंटर पे गए. बिलिंग काउंटर पे जाके हमने कार्ड निकाल लिया. उन्होंने बिल किया, पंच किया, उन्हें टैग निकाल दिया.
द मोमेंट ही वॉज अबाउट टू स्वाइप, कार्ड स्वाइप करने से ठीक पहले उसको लगा कि यार कॉलर पे तो ध्यान गया ही नहीं, शर्ट इतने बार देखा, इतने सारे एंगल में देख लिया, लेकिन कॉलर पे तो ध्यान नहीं गया, कैसी इसकी कॉलर, एक बार फिर से पहन के देख लूं क्या। सोचिए, इमेजिन कीजिए, 1.5 घंटे एक ही शर्ट को ट्राई करने के बाद पैसे जब पेमेंट की बारी तो उसके जस्ट पहले याद आता है कि अभी तो हमने कॉलर ही नहीं देखी शर्ट की, जो आंखों के चेहरे के ठीक नीचे होती है, पूरा शर्ट देख रहे हैं। और फिर से गए, वो फिर शर्ट निकाली, अब शॉप कीपर थोड़ा मना करेगा, फिर जाके ट्राई किया, अच्छा लग रहा है, फिर पता चला कि यार कॉलर सूट नहीं कर रही, मुझे इस कॉलर का डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है, लेट्स कैंसिल इट। क्या मानसिक स्थिति है? सेम यही मानसिक स्थिति अर्जुन की है कि हम सब जब डिसाइड कर चुके हैं, आप घर से मन बना के निकले कि हमको युद्ध लड़ना है, बहुत समय से तैयारी चल रही है, राइट। आपको जब द्यूत क्रीड़ा के समय आपको जब वनवास भेजा गया, तभी आप और आपके भाई प्रतिज्ञा कर चुके थे कि अगली मुलाकात युद्ध में ही होगी। आपके भाइयों के प्रति आपका प्रेम और श्रद्धा भी बहुत अगाढ़ है, ठीक है, अडिग है। और फिर पूरे वनवास के समय बस यही कर रहे थे प्रतीक्षा कि कब वनवास समाप्त हो, कब हम अपने राजपाट को वापस लौटें, राजपाट हासिल करें, नहीं तो युद्ध करें, और युद्ध में ये इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को छठी का दूध याद दिलाएं, बस यही प्रतीक्षा हो रही थी। घर से निकले मन बना के कि आज कुछ कपड़े खरीदने हैं, मॉल गए, अपनी फेवरेट दुकान गए, जो भी शर्ट बहुत सारी देखने से जो हमें पसंद आई वो देखा, हर एंगल से देखा, लेकिन जब लेने की बारी आई, पता नहीं मन में कौन से विचार आ गए, अब आ रहा है कि अब ये शर्ट मुझे नहीं खरीदनी है, अब मुझे दूसरी शर्ट चाहिए। फिर मन थोड़ा खराब हो गया, अब मुझे शर्ट ही नहीं खरीदनी है। फिर और मन खराब हुआ कि चलो आज मुझे कोई कपड़े नहीं खरीदने, मुझे नहीं खरीदने हैं, भले ही मैं दिवाली के समय वो अपनी सैंडो बनियान पहन के दिवाली मनाऊंगा, लेकिन मुझे कोई कपड़ा नहीं खरीदना है। मन खराब हो गया, लेने ही नहीं। वही अर्जुन के साथ हुआ कि अब मुझे युद्ध करना ही नहीं है। किन से युद्ध करने जा रहा हूं मैं, क्या मिलेगा युद्ध करके? इतनी महंगी शर्ट खरीदो जिसकी मुझे कॉलर की डिजाइन पसंद नहीं आ रही है, क्यों खरीदना, नहीं खरीदना। किन से युद्ध करने जा रहा हूं? अपने बंधुओं से, अपने गुरुओं से, अपने पिताओं से जो आदरणीय हैं, वहां पर सामने सभी दिख रहे हैं, दादाजी हैं, दादाजी के स उम्र बहुत सारे व्यक्ति हैं, गुरु हैं, साले हैं, भाई हैं, कजिन्स हैं, ससुर हैं, मामा, बहुत सारे मामा हैं, सबको देख के अब क्यों युद्ध करना है, नहीं करना युद्ध। अब युद्ध छोड़ो, मुझे युद्ध आज के बाद कभी करना ही नहीं है, मैं भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन युद्ध करना ही नहीं। देखना दुविधा, ये भौतिक जगत की दुविधा नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत की दुविधा है। तो इसमें आगे जाके आएगा जब कृष्ण अर्जुन सवाल पूछते हैं श्री कृष्ण जी से, तो ये नहीं पूछते हैं कि इन सारे योद्धाओं को मारना है तो कितने तीर लगेंगे, अपने को कौन कौन से शस्त्र लगेंगे, ये भौतिक जगत की सवाल है। कितने दिन, आपको क्या लगता है माधव, कितने दिन में ये खत्म होगा युद्ध? मैं एक दिन में मुझे कितने सेनाओं या सेना के कितने व्यक्तियों को मारना चाहिए? स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस किस को मारे ताकि उनकी सेना का बल भी टूट जाए। जैसे युद्ध की शुरुआत में भीष्म पितामह ने ऐलान कर दिया था दुर्योधन से कि मैं पांडव में से किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन हर दिन उनके 10,000 सैनिकों को जरूर मारूंगा। कैलकुलेटेड, भौतिक जगत का कैलकुलेशन, कि पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ हर रोज उनके 10,000 सैनिकों को मारूंगा ताकि उनका बल जो है वो कम होता रहे। अब पांडवों को मारने की जिम्मेदारी तुम्हारी और तुम जिसको सौंप दो, मुझे मत बोलना। कैलकुलेशन। यहाँ अर्जुन के मन में दूसरा कैलकुलेशन चल रहा है, क्योंकि भौतिक जगत का प्रॉब्लम है ही नहीं, युद्ध लड़ना है नहीं लड़ना ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बचपन से वो युद्ध ही लड़ता आया है, क्षत्रिय है। एक क्षत्रिय को सर्वाइवल के लिए किंगडम चाहिए, नहीं किंगडम मिलेगा तो किंगडम बनाएगा, या स्वयं का बनाएगा या किसी और के किंगडम पे आक्रमण करके उसका हासिल करना चाहेगा। क्योंकि यदि अगर वो क्षत्रिय का स्वभाव किंगडम हासिल करना नहीं होता, तो जब वो वनवास में गए थे पांचों पांडव, वहीं अपना ना कोई झोपड़ी बना लेते, वहीं क्यों नहीं वो रह गए इसी अवस्था में कि चलो नहीं हासिल करना, बाहर वापस जाके अपने गुरुओं से, अपने भाइयों से क्यों लड़ाई करना है, रह जाते वहीं पर। लेकिन नहीं,
प्रॉब्लम लड़ाई करें या नहीं करें उसकी नहीं थी, अब दुविधा कुछ और लेवल में है, दुविधा यहाँ है, दुविधा यहाँ है, दुविधा भावनाओं की है। अगला आता है प्रसंग, अगले इसमें पॉइंट है कि लेट्स सी हु हैव कम टू फाइट। जब आपके मन में दुविधाएं होती हैं, भौतिक जगत की नहीं, भौतिक जगत की दुविधाओं के सवाल आप जो आंसर है वो आपके पास भी रहते हैं, उनके जो आंसर है वो आपके पास भी रहते हैं। भौतिक जगत के जो कई बार जो हमें परेशानी होती है उनके हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस नजर आते हैं। वो अलग बात है कि सॉल्यूशन हम लेना चाहें या नहीं चाहें, उस उन सॉल्यूशंस के प्रति हम अपना काम करना चाहें या नहीं चाहें। जब आध्यात्मिक जगत के सवाल आते हैं तो वहां मन विचलित होने लगता है, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, हम डिसीजन लेने में असमर्थ होने लगते हैं। तब यहां पर आया, और जब ऐसा होता है तो हम जो भी डिसीजन लें अंशंट बगैर कुछ विचार किए, क्योंकि बुद्धि तो चल नहीं रही है, तर्क बुद्धि नहीं चल रही, तो किस बिना पे और किस बेसिस पे आप यहाँ पर डिसीजन लेना चाह रहे हैं। तो फिर कुछ तो भी डिसीजन लेके उसके उसको उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए हम अनाप शनाप तर्क बनाते हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क हमारे होते हैं। तो सबसे पहले था कि जब भी हम किसी आध्यात्मिक दुविधा में पड़ते हैं तो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हम क्या अपनाते हैं रास्ता, पॉलिटिशियन वाला रास्ता, कि हमारा दल तो बुरा है, हम भी बुरे हैं, लेकिन अच्छाई कैसे बताएं, अगले दल और अगले नेता की और बुराई करो, उनको और नीचा दिखाओ, ताकि पब्लिक को क्या लगे, नहीं नहीं ये ज्यादा बुरा है। चुनाव में हम अच्छे बुरे को नहीं चुनते हैं, चुनाव में हम कम बुरे और ज्यादा बुरे को चुनते हैं, और तत्कालीन जैसा प्रभाव है उस समय पे, उसके 1-2 साल पहले, 6 महीने पहले से क्या प्रभाव है, कौन ज्यादा बुरा रहा है, कौन कम बुरा रहा है, वैसा चुनते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है, अर्जुन ने कुछ न कुछ तो उसको मन में आया दुविधा कि देखें सबसे पहले कौन लड़ने आया है, क्यों पहले नहीं देखा था, पहले कभी नहीं मालूम, जितने जो मुख्य लोग सामने खड़े उनको कभी नहीं देखा क्या, वही है, पूरी शर्ट देख ली, कॉलर देखना बाकी है। तो श्री कृष्ण भी, माधव जी भी उनको लेकर जाते हैं कॉलर दिखाने कि देखो किनके ऊपर तुम बाण छोड़ने वाले हो, आपके गुरु, आपके पितामह। दुर्योधन के सामने खड़े होते लड़ाई हो जाती, शकुनी मामा के सामने खड़े होते लड़ाई हो जाती, और भी मामा थे और भी उनके कजन थे, और मुख्य द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और कृपाचार्य, इनको देख के दुविधा हुई। फिर इस दुविधा का तर्क कैसे बनाना शुरू किया, दिमाग देखो दिमाग कैसे चलता है, कैसे तर्क बनाना शुरू किया कि देखें कौन आया है हमसे फाइट करने, एक तो अहंकार घमंड, और कौन आया है धृतराष्ट्र के ये दुर्बुद्धि पुत्रों का साथ देने। तो पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया है कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो दुर्बुद्धि वाले हैं, और इनका जो भी साथ देंगे वो भी दुर्बुद्धि वाले हैं। मतलब बचा कौन, हम कौन है, हम सबुद्धि वाले हैं, हमारी सद्बुद्धि चलती है, हम अच्छे हैं, राइट, हम भी उसी कैटेगरी में, लेकिन सामने वालों को शुरुआत से ही डिक्लेयर कर दी वो ज्यादा बुरे हैं, तो वो ज्यादा बुरे हैं तो हम कम बुरे नहीं, हम अच्छे हैं, राइट। सो हियर कम्स, लेट्स सी हु हैव कम टू फाइट, हु हैव कम हियर टू फाइट, एंड जो भी धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि बच्चों या मत ऑफ कोर्स दुर्योधन का साथ देने वाले आए हैं, देखे कौन है वो। फिर तीसरा आता है बात कि देन अनेबल टू स्टैंड इन ट्रेम्बलिंग बॉडी, जब पता चल गया कि दुविधा बढ़ती जा रही है, अब ये दुविधा नहीं संभाली जाती, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, घबराने लगते हैं, ये छोटे मोटे तर्क से कोई काम नहीं चलेगा, तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, हमारा मन डगमगाने लगता है, अंशण कुछ तो भी बोलते हैं, वही जो अभी अर्जुन बोलने वाला है। और जब ये स्थिति आएगी तो क्या हम सवाल सही कर पाएंगे, क्योंकि इस समय पे हम अपने परेशानियों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि परेशानी भौतिक जगत की है, युद्ध कैसे लड़ें, युद्ध लड़े या नहीं लड़ें, बट असल में परेशानी आध्यात्मिक जगत की है। योर इमोशनल एंड मेंटल स्टेटस, द फाइट इज देयर, नॉट फाइट इज ऑन दिस फिजिकल बैटल। ऐसी फिजिकल बैटल पे लड़ाई तो कई लड़ी हैं अर्जुन ने, आज कौन सा नया हो गया, हर बार दुश्मनों से ही लड़ाई करी, आज कौन सा नया हो गया, आज लड़ाई मानसिक ज्यादा है, और या फिर बोलना चाहिए कि जो भौतिक जगत की लड़ाई है वो यहाँ हावी हो गई है, वो अंतर है।
हाथ पैर कांप रहे हैं, गांडीव जो प्रसिद्ध गांडीव है वो हाथ से छूटा जा रहा है, पूरे शरीर में आग लगी पड़ी है, शरीर के रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं, गला सूख रहा है। ये क्या स्थिति है? ये भौतिक जगत की परेशानियां हैं। अर्जुन को लग रहा है कि भौतिक जगत की परेशानियां हैं, बट वो है आध्यात्मिक जगत की परेशानी। इसी तरह से हमको भी हमेशा यही लगता है कि हमारी परेशानी भौतिक जगत की है। नहीं, कल ही शाम को मुझे कॉल आया कि सर बहुत परेशानी हो रही है, मतलब चारों ओर नेगेटिविटी छाई है, तो सोचा आपसे बात कर लें, आपसे बात करके अच्छा लगता है। मैंने कहा उड़े लो, आपकी नेगेटिविटी हम पे उड़े लो, हम झेल लेंगे। अच्छा लगता है, अच्छी बात, किसी काम तो आ रहे हैं हम घर बैठे बैठे। अभी लॉकडाउन में आप किसी काम भी आ जाएं, वो अच्छी बात है। तो लॉकडाउन में बैठे बैठे चलो फोन ही लगा लो भैया, जिसको कोई परेशानी हो, नेगेटिविटी चाहे मुझसे बात कर लिया करो, ठीक है। तो शी कॉल्ड मी कि सर बहुत परेशानी है, बहुत नेगेटिविटी है। मैंने शुरुआत करो कहाँ से नेगेटिविटी आ रही है? सर चारों ओर है, परिवार में कोई ना कोई बीमार हो रहा है, बुजुर्ग हैं बीमार, कोई बच्चों को कोई परेशानी है, फिर चारों जो न्यूज में भी संकट दिख रहा है, चाहे कोरोना का हो चाहे चाइना का हो, चारों ओर नेगेटिविटी छाई है। फिर कोई ना कोई अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमी गिरती जा रही है, हमारे सगे संबंधी हो या पड़ोस में किसी को भी कोरोना हो रहा है तो उसका टेंशन खुद को होता है। तो बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, फिर खुद के लिए कुछ समय ही नहीं निकल रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। ये अब जो भी भौतिक जगत में चल रहा है वो तो हो रहा है, उसको सोच के उसके बारे में चिंतित होकर आपको क्या मिलेगा? आपकी परेशानी ये जो समाज में हो रहा है, जो आसपास हो रहा है, जो परिवार में, उस वो नहीं है, बट आपको समझ नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। और उससे बड़ी परेशानी कि आपको खुद के लिए समय नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपका पूरा समय अभी सेवा भाव में जा रहा है। स्पेशली घर की जो गृहिणियां हैं, वो घर में अगर कोई खुद बीमार है, कोई भी बीमार हो, सेवा उन्हीं को करनी है अधिकतर, है ना। फिर पूरा परिवार तो रहता ही है, तो घर में अगर कोई बीमार है या बुजुर्ग है या बच्चे हैं, जो भी है, सेवा करो। अभी आपके लिए और दूसरा ऑप्शन क्या है? मी टाइम चाहिए, खुद के लिए समय निकल रहा है। तो खुद का समय क्या है? हमारा खुद का समय हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो अभी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो आपको खुद का समय बढ़ गया है। जिस समय आप जिम्मेदारी निभा रहे हो वही आपका मी टाइम है। जब सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको खाली बैठना है, वो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, मी टाइम नहीं है। मी टाइम जब आप काम कर रहे हो तो मी टाइम है। पुरुषों के लिए अभी सैलरी कम हो गई है, नौकरी जा रही है, तो क्या करें क्या करें? अरे काम करो, जो समझ में आ रहा है वो करो। सैलरी कम है तो सही सैलरी ना, नौकरी है तो सही, काम करते जाओ। समय है, अभी परिस्थितियां हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करना है? जो आपके हाथ में वो करो। कोरोना खत्म कर सकते हो? नहीं। चाइना को जाके समझा सकते हो कि भाई पीछे डालो, यहाँ पे क्यों टेंशन दे रहे हो, सेना अपने पीछे डालो? नहीं। तो क्या है आपके हाथ में? क्या परेशानी है? आपकी भौतिक जगत की परेशानी है कि सैलरी कम हो गई, अब गुजारा कैसे हो? एटलीस्ट आधी सैलरी तो है, कोई ना कोई जॉब तो है, नहीं तो कोई और जुगत लगाओ, कहीं से कुछ तो भी हाथ पैर मारो जहां से इनकम होती रहे। यही कर सकते हो तो डू इट। परेशानी भौतिक जगत की नहीं है, परेशानी मानसिक जगत की है, आध्यात्मिक जगत की है, कि समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो क्यों समझना है? सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान रखो, अपने अपने अंदर ध्यान रखो, अपने आप जवाब मिल जाएगा। वही सब सारों नेगेटिविटी है, तो है, वो लाइफ है, ये जगत है, ये मोह माया इसी को कहते हैं ना, कि चारों नेगेटिविटी रहेगी। इसके बाद आप क्या रोते बैठोगे? वो नेगेटिविटी, हाय नेगेटिविटी, हो नेगेटिविटी, या अपने काम को साधोगे कि हम क्या कर सकते हैं, वो देखोगे। तो वैसे ही हुआ कि जब अर्जुन के साथ भी हुआ, ही सेइंग आई ओनली सी कॉजेज ऑफ मिसफॉर्च्यून, कि जब उसको ये दुविधाओं में पड़ा, आध्यात्मिक दुविधाओं में पड़ा, जिसको उसने मान लिया कि भौतिक जगत की दुविधाएं हैं, तो उसको चारों ओर सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही है। उसको लग रहा है कि अब यहाँ युद्ध करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही ही लानी है, इसमें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। मुझे अपने बंधुओं से लड़के, मुझे अपने पितामह गुरुओं से लड़के, मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें मिसफॉर्च्यून, मतलब बर्बादी ही बर्बादी दिखती है। क्या हम अर्जुन जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं? सी, अर्जुन जैसा बिहेव करने से हमें चारों नेगेटिविटी ही नजर आएगी। उसको युद्ध मैदान में जब वो अपने क्षत्रिय के रूप में युद्ध लड़ने आया है, उसको चारों कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मिसफॉर्च्यून कि हम ये काम करेंगे, हम ये युद्ध लड़ेंगे और सब सब कुछ तबाह हो जाने वाला है। तो क्यों युद्ध लड़ना है? क्योंकि अपनों की खुशी के लिए अपनों को ही मारना,
तो ये कौन सी बात हुई? मुझे अपनी खुशी चाहिए है, इसके लिए मतलब राजपाट चाहिए, इसके लिए मैं अपनों को मार डालूं, ये कौन सी बात हुई? ये कोई तर्क है? ये आध्यात्मिक भौतिक जगत का तर्क है? नहीं, ये आध्यात्मिक जगत का तर्क है कि राजपाट तो चाहिए बेटा तुम्हें, तभी तुम पूरे वनवास के दौरान बस ये प्रतीक्षा कर रहे थे कब वनवास खत्म हो और कब हम अपने राजमहल में वापस जाएं। तो उससे तो अब मुंह नहीं मोड़ सकते हो। क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को जीवित रहने के लिए किंगडम बनाना पड़ेगा, स्वभाव में है, आप स्वभाव से अलग नहीं जा सकते हो। आप सन्यासी का जीवन जियो तो कितने दिन जी लोगे, वहां भी परेशान ही रहोगे। फिर उस सुविधाओं के लिए मुझे अपनों से लड़ना, तो ये पहले डिसाइड करते ना, अभी क्यों? पहले डिसाइड कर लिया होता तो मान लेते चलो भौतिक जगत की दुविधा है, आपने सॉल्यूशन मिला, आपने मान लिया। आपने कितने युद्ध लड़े हैं बचपन से, आपको हर बार मालूम युद्ध का परिणाम क्या होता है, आप ही जीतते हो, आप अजय रहे हो। अर्जुन आप जीतते आए हो, मतलब सामने वाला हारा है या मरा है, आपको मालूम है ऑलरेडी परिणाम। तो इस युद्ध में भी यही होना था, तो शुरुआत से क्या कोई मालूम नहीं थी बात, क्या नया पता चल गया? क्यों लास्ट में पता ऐसा लगा कि कॉलर भी देख लें, फिर से देख लें कौन है लड़ने को, और फिर क्या परिणाम होगा। और अब बोल रहे हो कि अपनी खुशी के लिए अपनों को क्यों मारना, इससे अच्छा तो त्याग करना होगा। एकदम गऊ बन गए, एकदम बहुत सीधे साधे भोले प्यारे बच्चे हो गए, देखो भैया हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो इतना अच्छे हैं, हम इतना सब करे जा रहे हैं। अभी आजकल चारों यही सिनेरियो हो गया, हम तो कितना सब करे जा रहे हैं, फिर भी परेशानियां हैं, सो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों होंगी? क्यों? आपके अच्छे होने या नहीं होने से परेशानी आई थी क्या? आप जैसे आप अपना काम कर रहे हो, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है, वो जिंदगी ही है। कल ही बातों बातों में एग्जाम्पल आया कि जब हम बच्चे को अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, राइट, तो स्कूल में तरह तरह के पीरियड्स होते हैं, उसमें उसका ड्राइंग का भी होगा, छोटे बच्चे का ना, उसके उसको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, एबीसीडी पढ़ाई जाएगी, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, कुछ गिनतियां पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स का पीरियड होगा, फिर गेम्स पीरियड भी होगा, स्पोर्ट्स पीरियड होगा। तो बच्चों को स्पोर्ट्स ड्राइंग वगैरह में खूब एंजॉय आता है, खूब मजा आता है। लेकिन जहाँ वो सब्जेक्ट्स की बारी आती है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, वहां पर बच्चे दुखी होने लगते हैं, उनको वो पसंद नहीं है। लेकिन हमें मालूम है ना कि हमारे बच्चों के लिए क्या सही है। तो क्या हम अपने बच्चों को स्कूल में सिर्फ वही 3 पीरियड ड्राइंग, स्पोर्ट्स और मस्ती, खेल, रिसेस जो है छुट्टी का समय, बस उसी के लिए भेजते हैं, ये सब कुछ पढ़ाने भेजते हैं? क्यों? हमें मालूम है वो जरूरी है। फिर आती है घड़ी कि आपने 3 महीने 6 महीने पढ़ लिए, फिर आती है घड़ी एग्जाम की, टेस्ट की। चलो एग्जाम देते हैं, आपको कितना याद है, कितना है मालूम है। और यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा डिप्रेशन में, सबसे ज्यादा डरे होते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि अपने बच्चों को उस समय स्कूल से निकाल लेना चाहिए कि नहीं चलो एग्जाम मत दो, एग्जाम हो जाएगा फिर आप जाना स्कूल में। ऐसा होता है क्या? क्या ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि हमें मालूम है वो एग्जाम उन बच्चों के लिए बहुत सही है, बहुत जरूरी है। वो एग्जाम देके ही वो स्कूल के और अपने एजुकेशन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हमें अपने लाइफ में सुख सुविधाओं वाला समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसी परेशानी आती है, स्पोर्ट्स पीरियड अच्छे लगेंगे हमें, ड्राइंग पीरियड अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही मैथ्स या साइंस का पीरियड आएगा हम घबराने लगते हैं। और फिर आती है घड़ी एग्जाम की। अभी ये जो समय चल रहा है ना, कोरोना काल, पूरे दुनिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, आप मत सोचिए कि सिर्फ आप ही इसमें परेशान हैं, हर एक व्यक्ति किसी न किसी लेवल में परेशान है, और बहुत अधिक परेशान है। और ये परेशानी मात्र आध्यात्मिक परेशानी, भौतिक जगत की नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा का समय है, ये हम सबकी परीक्षा का समय है। और इस समय पे अगर हम डटे खड़े रहे, उस परीक्षा को देने के लिए हम तैयार रहें, तो हमारा प्रमोशन होना जरूरी है, हमारा प्रमोशन होगा ही होगा। लाइफ में ऐसा नहीं चलता है जैसे अभी कोरोना के समय में हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेट एजुकेशन बोर्ड है, या मतलब स्कूल है या कॉलेज है, बहुत सारे बच्चों को उनको ऑटोमेटिक प्रमोशन दे दिया है। जो सेकेंड ईयर में है उनको फाइनल ईयर पहुंच चुके हैं, वो जो थर्ड में है वो फोर्थ में आ गए हैं, जो 10th में वो 11th में चले गए हैं। लाइफ में ऐसा नहीं होता है, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, तभी आप प्रमोट हो पाओगे, और ओनली व्हेन यू आर एलिजिबल टू प्रमोशन। भौतिक जगत में हो गया कि आपका प्रमोशन, चलो कोई बात नहीं, 1 साल नहीं पढ़ो, एग्जाम भी नहीं दिया, या फॉर्मेलिटी कर दी एग्जाम की, आप
का प्रमोशन हो जाए। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, लाइफ में ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। अभी एग्जाम नहीं दोगे, ठीक है, लाइफ फिर अगली तैयारी कराएगी, आने वाले समय और कठिन एग्जाम होगा। आप भाग नहीं सकते। आप कितना भी गऊ, कितना भी सीधा बनने का प्रयास करो और सीधा बनने का प्रिटेंड करो, लाइफ नोज, टीचर नोज। हम बोलते हैं सर, सर पेट खराब था, सर तबीयत खराब थी, सब कॉपी घर में छोड़ आए हैं, सब तैयारी नहीं हो पाई। टीचर नोज आप बहाने बना रहे हो, वो आपको ऐसे छोड़ेगा नहीं। वैसे लाइफ नोज, कितना भी आप रो लो, कितना भी हाय मैंने कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया, लोग साथ कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अक्सर ये बात करते लोग, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपको भी मालूम है स्वयं कहाँ कहाँ आपसे गलती हुई है, या नहीं भी मालूम तो एटलीस्ट आपका टीचर यानी आपकी लाइफ जानती है, या आपकी प्रकृति जानती है, उसके हिसाब से आपको लेसन मिल रहे हैं। लेसन लो, लेसन सीखो, एग्जाम दो और आगे प्रमोट हो जाओ, वहां फंसे मत रहो। वही है कि एकदम गौ बनने को तैयार हैं, संन्यास लेने को तैयार हैं, भिक्षाटन करके खाने को तैयार हैं, लेकिन युद्ध नहीं लड़ना, कि युद्ध बहुत बुरी चीज है भैया, हमें युद्ध नहीं करना। ये फालतू में हम क्षत्रिय योनि में आ गए, अब हमें वापस से ब्राह्मण योनि में जाना चाहिए। किसको बर्ग ला रहे हो। फिर आता है बाकी सब लालच में आकर दुष्कर्म कर रहे हैं, एक और तर्क। अर्जुन यहाँ पर दुविधा में पड़ के, आध्यात्मिक जगत की दुविधा में पड़ के भौतिक जगत के तर्क दे रहे हैं, कि एक और दे दिया, दूसरे पे लांछन लगा दिया कि अगली पार्टी बहुत ही करप्ट है, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है। तो वो वाली पार्टी जो है वो बहुत लालच में पड़े हैं, उनको पूरा किंगडम चाहिए, उनको पूरा राजपाट चाहिए। हम देखो, हमने तो अपना छोटा सा कुछ जगह मांगी थी, छोटे से 5 गांव मांग लिए थे, तो देखो कृष्ण कन्हैया तुम ही तो मांगने गए थे, नहीं दिया। चलो अब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, हम अब जाते हैं कहीं जंगलों में, कहीं रह लेंगे दूर, किसी दूर देश में अपना झोपड़िया बना लेंगे। पहले क्यों नहीं किया भैया डिसाइड। पहले जब उन्होंने 5 गांव के लिए मना कर दिया था, श्री कृष्ण जी का अपमान किया था, बड़े आग बबूला हुए थे। अभी श्री कृष्ण का अपमान समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। तो सब लालच में है। अमीर बहुत अमीर होते हैं, लालची हैं, वो तो ऐसी है। बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को हाफ सैलरी दे रही है। एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे, देखो करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों घर पे रखे हैं, लेकिन हमें आधी का तनख्वाह दे रही। वो खराब है, हम अच्छे हैं, कितना काम कर रहे हैं। अभी देखा तो बहुत सारे एम्प्लॉयज की जो वर्किंग आवर्स वो बढ़ गए। पहले 5 घंटे थे, अभी 15 घंटे हो गए, क्योंकि अब 24 घंटे घर पे हो ना, वर्क फ्रॉम होम, 24 घंटे अवेलेबल हो। अभी कोई लिमिटेशन नहीं काम वर्किंग आवर्स का। सैलरी और कम हो गई, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, राइट। क्योंकि इस एग्जाम से हमें बच के निकलना है, एग्जाम हमें देना नहीं है। फिर आता है एक और, उसने भौतिक जगत के साथ साथ इसने आध्यात्मिक जगत का भी तर्क देना शुरू किया अर्जुन ने, कि जब अभी देखिए भूमिका कैसे बन रही, तो सवाल कैसे आएंगे। सवाल जब हमारे मन में दुविधा होती है, तो बजाय इसके कि हम सवाल ऑन द पॉइंट पूछें, हम सबसे पहले अपनी दुविधाओं का तर्क जाल, एक माया जाल खुद बनाते हैं, अलग अलग तरह के तर्क बनाते हैं कि हमारी जो दुविधा है उसको हम जस्टिफाई करें। जब इतने सारे तर्क बना के आप किसी सवाल पूछते हो, तो जवाब तो आपको चाहिए ही नहीं ना। आपने खुद ही अपने सवालों को, खुद ही अपने परेशानियों को जस्टिफाई कर दिया है, कि जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं वो अच्छे हैं, तो एंजॉय करो प्रश्नों को, क्यों चाहिए जवाब। तो यहाँ पर उसने भौतिक जगत के साथ साथ के लालची हैं, दुर्बुद्धि हैं, बुरे लोग हैं, हम अच्छे हैं, हम सद्बुद्धि हैं, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कि इनको नहीं मालूम युद्ध का परिणाम क्या है, हमको तो मालूम है। ये सब तर्क वितर्क देने के बाद, और अर्जुन ने जो हमारे जो पूर्वजों से जो बातें सुनी हैं, जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं, शास्त्रों का उदाहरण दिया, आध्यात्मिक जगत का भी उदाहरण दिया, कि अगर हम इनके कुल को, इनके कुल को नष्ट कर दें, तो इनके पूर्वजों को, इनके पितरों को पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। कितनी बुरी बात है। और जब पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा, तो इनके पितर मतलब जो मर चुके हैं, जो पूर्वज हैं, उनका भी पतन होगा, पितर लोक में उनका भी पतन होगा। कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात कर रहा है अर्जुन। कितनी चिंता है उसको प्राणी जगत की, ना सिर्फ यहाँ जमीन में, बल्कि पितर लोक की भी चिंता है, कि अगर हमने इनको मार दिया और इनके पूरा कुल नष्ट कर दिया। एरोगेंस देख रहे हो। ही ऑलरेडी नोज कि अगर मैं लड़ाई करने जाऊँ तो इनका पूरा कुल नष्ट कर दूंगा, कहीं डाउट ही नहीं कि मैं हार जाऊंगा, मुझे कोई मार देगा। इसलिए अर्जुन, कृष्ण भी मुस्कुरा के उनको बोलते हैं कि तुमने ऐसे सोच भी कैसे ली कि तुम जीतने ही वाले हो। लड़ो तो सही, जीत हार तो बात की बात है, वो मेरे हाथ में है। कि हम कई बार अपने शास्त्रों कई बार ना अपने शास्त्रों की उलाहना देते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, वो करके हमारे जो आज की परेशानी है उसको हम तर्क देने की कोशिश करते हैं, उसको पीछे एक सपोर्ट देते हैं,
कि हम जो सोच रहे हैं हमारी जो परेशानी है बहुत अच्छी परेशानी, देखो शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है, तो करो भैया, काम करो ना। शास्त्रों की बातें आपको पीस ऑफ माइंड देगी, शास्त्रों की बातें आपको मार्गदर्शन देगा, आपको उलझाएगा नहीं। और शास्त्रों की बातों को उलाह न लेके अगर आप उलझ रहे हैं, आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो आप देखिए आप शास्त्रों की गलत बातों को उदाहरण ले रहे हैं। फिर आके वही इस तरह से सुना है शास्त्रों में, किस तरह से पूरा कुल ही नरक में जाता है। इतने सारे तर्क वितर्क देने के बाद क्या अर्जुन एलिजिबल है कोई सवाल पूछने के लिए? सबसे पहला तो ये एलिजिबल है ही नहीं, सवाल कैसे पूछेगा? इतने सारे तर्क दे दिए हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण अपने भक्तों को प्यार करते हैं। उन्होंने फिर पूछा कि तुम अर्जुन, उन्होंने बोला कि तुम अर्जुन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, ज्ञान की बातें कर रहे हो, लेकिन मतलब उलाहना जो तर्क जो सब भी दे रहे हो वो ज्ञानियों की है, लेकिन कर्म करने को जो बोल रहे हो वो बेवकूफ वाले हैं। वो ऐसे कर्म है कि जो करोगे तो तुम्हारे कोई प्रसिद्धि नहीं होगी, ऊपर से तुम कुख्यात हो जाओगे, सारी प्रसिद्धि तुम्हारी मटियामेट हो जाएगी, ना सिर्फ तुम्हारी बट पूरे खानदान की। तो तुम अपने खानदान अपने पूर्वजों को भी तो पतन के रास्ते में ले जा रहे हो। इसमें तुम्हें कोई प्रसिद्धि नहीं मिलनी है, इसमें तुम्हारी कोई ख्याति नहीं होनी है। तो तर्क तुम बहुत अच्छे दे रहे हो, लेकिन काम कौन से करने की बात कर रहे हो कि नहीं करना। लेट्स नॉट फाइट द वॉर। कितना सब होने के बाद चलो लड़ाई नहीं करते हैं, चलो लड़ाई नहीं करते, हमें करना ही नहीं लड़ाई, इससे अच्छा हम सन्यासी हो जाएंगे। सो आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, कि जब आपको कोई दुविधा है तो समझिए और एक अपने आप से थोड़ा सा इवेल्यूट करें, पूछें कि दुविधा क्या है। दुविधा ये भौतिक जगत की है, अगर है तो उसके सवाल उसके जवाब आप ही को मिल जाएंगे। भोजन नहीं किया बहुत दिन से घर में, अब सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं, ये कोई सवाल है? ये कोई दुविधा है? सब्जी नहीं है तो मालूम है मार्केट का रास्ता, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो कुछ ऐसा काम कर लो, थोड़ा से पैसे मिल जाए। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्किल्ड है, कोई ना कोई ऐसे उसके गुण है जिससे वो किसी दूसरे की मदद कर सके और उसके एवज में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। अब थोड़ा या बहुत वो डिपेंड करता है कौन सा स्किल है, किस तरह से काम कर रहे हो। तो अभी मान के चले चलो पैसे की कोई ऐसी परेशानी नहीं कि बिल्कुल है ही नहीं, राइट। तो परेशानी कहाँ आती है? खाना नहीं है, खाना नहीं, घर में राशन नहीं है, घर में सब्जी नहीं है, रोज वही सब्जी खा खा के बोर हो गए, क्या परेशानी है, वही सब्जी खा रहे, तो मार्केट जाओ दूसरी सब्जी लेकर आओ, हो गया सोल्यूशन। लेबर नहीं मिल रहा, मकान बनवाना, मकान बनवाना, तो जाओ दूसरा लेबर ढूंढ के लाओ, आपका कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा उसको कैंसिल करो, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लो। हाँ बीच में बहुत सारे पैसे आपके डूब जाएंगे, ठीक है, लेकिन मकान तो बनेगा। प्रॉब्लम क्या है? मेन मकान बनवाना, वो सोल्यूशन मिल गया। लेकिन दुविधा में वहां नहीं होती है, भौतिक जगत की दुविधा को जो हम मान लेते हैं वो दुविधाएं होती है एक्चुअली आध्यात्मिक जगत की। परेशानी है, क्या परेशानी है? चारों एकदम सब बीमार हैं, तो आप नहीं हो, सेवा करो उन लोगों जो बीमार हैं। मैं बीमार हो गई तो आप बीमार हो, आराम करो, दवाई खाओ। यहां क्यों परेशान हो रहे हो? यहां से परेशान होके मिलेगा क्या? और जब ये परेशानी ही आपको समझ में आ जाएगी कि भौतिक जगत की कि आध्यात्मिक जगत की है, तो सवाल भी क्लियर होंगे। और जिस दिन सवाल क्लियर हो जाएं तो क्लियर कट सवाल पूछिए अपने मार्गदर्शक से, अपने गुरु से, अपने शिक्षक से सवाल पूछिए। अपनी दुविधाओं को जस्टिफाई करने के लिए तर्क मत दीजिए, बहस मत कीजिए। फिर किसी ऐसे से सवाल पूछें, इसी ऐसे से जवाब की उम्मीद करें जिसने वो लाइफ एक्सपीरियंस की हो, या जिसको आप अगर वो आपको कोई जवाब या सजेशन देता है तो उसके पीछे उसका कोई हिडन एजेंडा ना हो, वो अपने कोई उल्लू सीधा ना कर रहा हो। ऐसी श्रद्धा हो, उनसे ही सवाल पूछें, मन में विश्वास हो। फिर जो उनने बोल दिया, भले आपको उस समय रिलेटिव लगे ना लगे, करने का प्रयास करो, पहले एक्सपेरिमेंट करो, फिर उनसे पूछना। जैसे अक्सर लोग मुझे अगर कभी कॉल करते ना कि सर बहुत परेशानी है, मेडिटेशन कैसे करें? मैंने कहा मेडिटेशन मत करो। अगर परेशानी है तो मेडिटेशन मत करो। अगर बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है लाइफ से, मेडिटेशन उनके लिए है ही नहीं, मत करो। अरे सर ऐसे कैसे? अब ऐसे कैसे समझ में आता, और अभी मैं अगर आपको समझा पाता तो बात यही खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, आप समझाओ ऐसे कैसे, क्योंकि जो व्यक्ति परेशान में है, परेशानी में है,
वो मेडिटेशन करने लायक नहीं है, क्योंकि जैसे वो अपनी आंखें बंद करेगा या ध्यान के लिए शांत बैठेगा, उसको वही सारे विचार फिर से आएंगे जिन विचारों से वो परेशान है। और विचार कैसे बनते हैं? हमारे फिजिकल जो भौतिक जगत उसमें जो एक्शंस, जो हमारे कर्म हुए हैं, उनसे हमारे विचार बनते हैं। तो रीजन कहाँ आ गया, या सोर्स ऑफ विचार कहाँ है? एक्शन। तो अपने कर्मों पे ध्यान दो। अब देखो परेशानी क्यों है, किस कारण से परेशानी है, किस कारण से विचार बन रहे हैं, वहां पर आप फोकस करो। गेटिंग माय पॉइंट? वहां फोकस करो। आपके एक्शन सुधरेंगे, आपके विचार सुधरेंगे, परेशानी दूर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है। और फिर आपको मेडिटेशन करने बैठना है। जब मन शांत होता है ना, हम स्वस्थ होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मन शांत है, उनके लिए है मेडिटेशन। बहुत परेशान है तब मेडिटेशन करें? बिल्कुल नहीं, वहां नहीं है मेडिटेशन, उसके लिए है ही नहीं। वहां खुद को बेवकूफ बनाना है। अब कोई बोल रहा है अगर आप कि आप बहुत परेशान है, रोज मेडिटेशन किया करो, आपको बेवकूफ बना रहा है। ऑनेस्टली हम सेइंग, बेवकूफ बना रहा है। परेशानी में आप मेडिटेशन करोगे कैसे? उससे अच्छा आप कुछ पढ़ो, स्वाध्याय करो, ऐसा अध्ययन जो आपको आपके बारे में पता ज्ञान दे। कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा देखो। अब ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे हैं ये सब ज्ञान लेने के लिए। पहले अब देखो कि फिजिकल जो प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, जो प्रॉब्लम है उसको आप फ्रंट, उसको फेस कैसे करोगे, उसका आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यस, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन माय लाइफ आई कैन हैंडल इट, और एटलीस्ट आई कैन फेस इट। मैं भागूंगा नहीं अपनी परेशानी से। कई बार के अधिकतर ही लोग ध्यान की जो प्रक्रिया है उसको एक माध्यम बना लेते हैं अपने भौतिक जगत की परेशानियों से भागने का। तो ध्यान या मेडिटेशन आपके परेशानियों से भागने का रास्ता नहीं है। परेशानियों को आपने फेस किया, आपने समझा, उसके सॉल्यूशन निकाले, और फिर आपको मिल रहा है शांति कि देखो मैंने ये काम किया, ये मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस, रिलैक्स, सिट डाउन। अभी मैं चैन की नींद सो सकता हूँ आज। और चैन की नींद सोने से पहले 2 मिनट चलो अपनी सांसों पे ध्यान दिया, अपने अपने शरीर पे ध्यान दिया, अपने आप को थोड़ा शांत करने को और कोशिश किया, और फोकस्ड करने की कोशिश किया। दैट्स मेडिटेशन एंड दैट्स वेयर इट विल गिव यू द बेनिफिट्स। अदरवाइज मेडिटेशन आपको और उलझाता रहेगा और परेशानी में डालेगा। क्योंकि विचारों के जरिए आप अपने कर्मों को कैसे सुधारोगे? जो परेशानी भौतिक जगत में है उनका सोल्यूशन यही ढूंढना पड़ेगा। जो परेशानी आध्यात्मिक जगत में है उनका सोल्यूशन वहां मिलेगा। और आध्यात्मिक जगत की परेशानी को सोल्यूशन मिलता है, उसके सवालों का जवाब मिलता है समझदारी में। जितना आप स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे, जितना आप अपने मन को, अपने चित्त को समझने का प्रयास करेंगे, जितना आप चित्त के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे, चित्त में जो वृत्तियां बन रहे हैं, जो फ्लक्चुएशंस, जो थॉट प्रोसेस बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं, वो सोर्स ऑफ ओरिजिन उनका समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ आपको जवाब मिलता जाएगा। बट इट्स अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस, इसलिए लोग उसमें जाने नहीं चाहते। सबको क्विक फिक्स चाहिए। आज दिन भर से बहुत परेशानी हुई, चलो बैठ जाओ ध्यान करने, अभी देखो मन शांत होने वाला, देखो अब भी 2 मिनट मन शांत हो जाएगा। क्विक फिक्स चाहिए। जो हमने इतने सालों से कर्म करते करते अपने चित्त की स्थिति बना दी है, या इनफैक्ट बोलना चाहिए बिगाड़ ली है, उसको सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि उसमें टाइम लगेगा ना। घर तोड़ने में बहुत कम समय लगता है, बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो बनाने का एफर्ट डालने क्यों? आलसी हम सब। बनाने का एफर्ट नहीं डालना है, क्विक फिक्स चाहिए। एक जादू की छड़ी मिल जाए, फटाफट घर बन जाए। चित्त के जो हमने वो अंतःकरण, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो बिगाड़ लिया है, उसको बनाने में एक लंबा प्रोसेस है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इतना टाइम किसको पास है? इससे अच्छा हम परेशान ही रह लें। परेशान रह के जो रोते रहते, गाते रहते, एक दूसरे को गाली बकते रहते, वो ज्यादा अच्छा है, ईजी है, वही करते रहो। इसीलिए मेडिटेशन हर एक के लिए नहीं है, योगा अभ्यास हर एक के लिए नहीं है। अब योगा अभ्यास में भी सिर्फ आसन, वो छोटा योगा है, आई कॉल इट छोटा योगा, स्मॉल योगा। बाकी जो हर पल जीते हैं वो बड़ा योगा है, वो हर एक के लिए थोड़ा है। इसलिए कहते हैं योग संयोग से मिलता है। जब आप लायक होने लगोगे, जब आप स्वयं के चित्त की स्थिति को जो बिगड़ा हुआ है उसको बनाने के लिए डिटरमाइंड हो जाओगे, धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, तभी आप योग के लायक बनोगे। योग अभ्यास आपको समझ आएगा। So this is how we can learn from chapter 1 how to ask questions, and for that we need to understand the question. प्रश्न कैसे पूछें या अपनी दुविधाओं का निराकरण कैसे करें? तो सबसे पहले खुद से पूछना पड़ेगा कि दुविधाएं कहाँ पर हैं,
भौतिक जगत में हैं या आध्यात्मिक जगत में हैं। भौतिक जगत में हैं तो वहां पर कैलकुलेटेड आंसर्स मिलेंगे जिनका कैलकुलेशन आप स्वयं भी कर सकते हैं या किसी भी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। या फाइनेंशियल एडवाइस अगर लेनी है, जैसे रिटायरमेंट प्लान करना है, रिटायरमेंट मतलब मेरे कुछ एज के बाद मुझे रिटायरमेंट लेनी है, तो अभी से उसकी कैसे प्लानिंग करें, फाइनेंशियल प्लानिंग, वो कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेशन पे है, राइट। वो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बताएंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत की परेशानी में है, चिंता में है, दुविधाओं में है, बहुत निगेटिविटी छाई, आध्यात्मिक जगत की परेशानी है, इसका जवाब आपको अलग से मिलेगा, अलग तरह से मिलेगा। वहां पर एक्सपर्ट्स ये हैं, श्रीमद् भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र, यहाँ पर ये एक्सपर्ट्स हैं। और यहाँ पर आपको क्विक फिक्स कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपके प्रयास है। योग सूत्र में कुछ टेक्निक्स दी भी हैं, लेकिन उनको समझने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज के हम सेशन समाप्त करते हैं। जिन जिन के कमेंट्स आए हैं, पिंकी मैम, प्रेमलता जी नमस्ते, प्रकाश सर प्रणाम, नमस्ते सर, राशि जी नमस्ते, और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये लाइव वीडियो देखा है, और जो भी आगे देखने वाले हैं, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले रविवार को योगा टेल्स के अगला एपिसोड जो रहेगा। और अगला एपिसोड जो है उसका जो टॉपिक है वो है डोंट बी योरसेल्फ। आजकल सभी बोलते हैं ना कि बी योरसेल्फ, आप जो है वो बने, आई से डोंट बी योरसेल्फ, और उसका रीजन भी है, बताऊंगा। अगले रविवार को 10 बजे हम मिलते हैं। जूम के थ्रू आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जिसको भी सवाल पूछने वो जूम उसके रजिस्ट्रेशन आप कीजिए, आपको एक लिंक मिल जाएगा, पासवर्ड आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। 10 बजे के पहले ज्वाइन कीजिए जूम को, क्योंकि एक बार सेशन लाइव हो गया फिर मैं आपको ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगा। और उसके बाद आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, और कुछ आपको डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और फेसबुक लाइव तो रहेगा। सो अगले संडे हम देखते हैं क्यों हमें स्वयं नहीं होना चाहिए। डोंट बी योरसेल्फ, स्वयं होने की गलती ना करें। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। हरि ओम।